हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है थेवेनिन थ्योरम, ये हम लोग देखने वाले हैं। और थेवेनिन थ्योरम मजेदार थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम, सुपर थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ट्रांसफॉर्म थ्योरम, वो भी एकदम सुपर थ्योरम है। तो इन सारे थ्योरम्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं लिंक करूंगा, तीनों थ्योरम्स को आपस में लिंक्ड कर दूंगा, जिससे आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ईजी है। तो हमारा काम क्या है? चीजों को ईजी करना। ठीक है, तो आपको मजा आने वाला है। अभी तक जितना मैंने बताया आपको मजा आ रहा होगा, आपको एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। अब देखो, थेवेनिन थ्योरम की बारी है, नॉर्टन थ्योरम की बारी है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बारी है। तो इन सारे थ्योरम्स को इजी मैं कैसे करता हूं, आप लोग के लिए सिंप्लीफाई कैसे करता हूं, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग बस नोट्स अच्छे से बनाते जाइए और चीजों को बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड करते जाइए। तो मैं एकदम आप लोग को पीएचडी कराने वाला हूं इन सारे थ्योरम्स में। ठीक है, ये सारे थ्योरम्स को बहुत ही सुपर वे में आप लोगों को बताने वाला हूं और सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं करूंगा मैं। यस, मैं सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं करता, एक छोटा सा भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, स्किप नहीं करता। आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना, तो हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को मैं बताते आ रहा हूं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते आ रहा हूं। तो आप लोगों को एकदम आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बातें करता हूं। ठीक है, तो चलो थेवेनिन थ्योरम, सबसे पहले भी स्टेटमेंट से बात करते हैं ना। स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं थेवेनिन और नॉर्टन के स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों भाई भाई में क्या रिलेशनशिप है, दोनों भाई भाई है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो सब मैं बहुत बातें करूंगा अभी। तो थेवेनिन थ्योरम की मैं बात करता हूं स्टेटमेंट से, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं बातें करना। तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखो। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यदि आपके पास कोई लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क है ना, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एनी यहां पे लिखो, एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क, एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क इज converted into equivalent circuit, is converted into equivalent circuit consist of voltage VTH in series with the resistance RTH। क्या बोला मैं कि यदि आपके पास कोई टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क है, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, यदि आपके पास कोई टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, तो उस टू टर्मिनल नेटवर्क को एक सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हो, एक ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हो जिसमें VTH और RTH सीरीज में होता है, जिसमें VTH और RTH सीरीज में होता है। तो सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट को पहले अच्छे से लिखो। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। मान लिया जाए कि ये मेरे पास स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट को चरितार्थ करना है, प्रूव करना है मुझे। तो चलो अब बातें करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स कंसीडर मेरे पास एक लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग बोर मत हो और मजा आए, आप लोग का एनर्जी लेवल बना रहे। तो ये आपके पास एक लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क है। ये आपके पास लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क है। अब इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को आपको किस में कन्वर्ट करना है भैया? ये लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क है। लेट अस कंसीडर कि इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क में यहां पे एक आपके पास रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या करना है बेटा? इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मान लो आपको फाइंड आउट करना है किसी करंट वरेंट की वैल्यू को। तो दिस इज योर लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क। इसके अंदर में एक सर्किट भरा हुआ है, मैंने उसको ब्लैक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को, इस ब्लैक बॉक्स को, इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करना है। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास क्या होगा? वो इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास जो होगा, देखो कैसा सर्किट में रिप्लेस करना है, ये इस तरीके के सर्किट में रिप्लेस करना है जिसमें ये आपके पास क्या है? जिसमें ये आपके पास वोल्टेज सोर्स आ जाएगा और एक सीरीज में क्या आ जाएगा? एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये तुम्हारे पास लोड रेजिस्टेंस है। तो इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को एक आपके पास इस तरीके के सर्किट में रिप्लेस कर देना है। बस यही बताता है थेवेनिन थ्योरम। ये RL, तो ये कौन सा होगा? RTH होगा। ये कौन सा होगा आपके पास? ये हो जाएगा आपका VTH।
VTH इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना है। मतलब लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को VTH और RTH में रिप्लेस कर देना है, जिसमें VTH और RTH बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज। तो व्हाट अबाउट VTH, व्हाट अबाउट RTH? RTH और VTH क्या है, आइए जानते हैं। तो हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा कि एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क इज कन्वर्टेड इन द इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज VTH इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस RTH। कोई लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करेंगे जिसमें कंसिस्ट रहेगा एक वोल्टेज इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस RTH। बस दिस इज द स्टेटमेंट। चल तो कर तो दिए, देखो इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में चेंज कर दिए, ये तो आपका सेम है, तो VTH और RTH बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज। चल तो व्हाट अबाउट VTH? ये VTH क्या है उसी को तो जानना है अपने को। तो ये जो VTH आपने यहां पे लिखा, इसको बोलते हैं सबसे पहले तो थेवेनिन। TH का मतलब थेवेनिन, V का मतलब वोल्टेज, तो थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। पहली बात इसको क्या बोलते हैं अपन, थेवेनिन वोल्टेज। और ये जो VTH आया आपके पास, ये जो VTH आपके पास आया, ये थेवेनिन वोल्टेज तो है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। कहां का ओपन सर्किट वोल्टेज है? ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज एक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, एक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। RL लिख देता हूं। ये लोड रेजिस्टेंस को आप हटाओगे, रिमूव करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो वहीं पे वोल्टेज निकालोगे उस ओपन टर्मिनल का, वही वोल्टेज है VTH। तो इट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस का एक ओपन सर्किट वोल्टेज है वो VTH। आई होप VTH आप लोग को समझ में आ गया होगा कि VTH सिंपल किसी भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस को आप रिमूव करोगे, हटा दोगे तो ओपन हो गया टर्मिनल, तो वही ओपन टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है वो। चलो अभी समझ में आ जाएगा उसके बारे में। ये व्हाट अबाउट RTH? इसमें यदि कोई RTH के बारे में आप लोगों से पूछे, RTH क्या है भैया, RTH के बारे में पूछे तो RTH, ये RTH इज द थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये आपका हो जाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। What is RTH? RTH is nothing but a Thevenin resistance. Thevenin resistance. अब इस Thevenin resistance के बारे में कोई पूछेगा आप लोगों से, तो इस Thevenin resistance के बारे में आप क्या बताओगे? क्या है? Equivalent resistance. Equivalent resistance of the circuit, पूरे सर्किट का, of the network. Equivalent resistance of the network. कहां का? कहां का? across open terminal, across open terminal, across load resistance, across load resistance terminal, across ऐसे लिखो, एकदम क्लियर लिखो, load resistance, across load resistance टर्मिनल, across load resistance open terminal, ऐसे एकदम क्लियर, कहां का है एकदम डिफाइन कर दो। across load resistance open terminal, लोड रेजिस्टेंस को आपने हटाया है तो टर्मिनल जो ओपन हुआ है वही के क्रॉस, उसी के क्रॉस का रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही से, वही दोनों टर्मिनल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वही का वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस है ना। और इसको कैसे निकाला जाता है? व्हेन ऑल द सोर्सेस ऑफ द नेटवर्क्स, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, कैसे लिखेंगे हम लोग यहां पे, इसको फाइंड कैसे किया जाता है ना, रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है? व्हेन ऑल द सोर्सेस ऑफ द नेटवर्क डीएक्टिवेटेड, तो ब्रैकेट में लिख लो व्हेन ऑल द सोर्सेस, व्हेन ऑल द सोर्सेस ऑफ द नेटवर्क, when all the sources of the network deactivated or killed or dead या डीएक्टिवेट कर दो। जब सारे सर्किट में जितने भी सोर्सेस है उसको डीएक्टिवेट कर दोगे तो जो रेजिस्टेंस निकालोगे लोड टर्मिनल के क्रॉस वही रेजिस्टेंस है वो। अब कैसे निकालते कैसे हैं, बहुत बात करूंगा, बहुत मजा आएगा। तो ये सारे चीजें इंट्रोडक्शन है, ये मैं स्टेटमेंट की मैंने बात किया, ये सब स्टेटमेंट की बात है, स्टेटमेंट की बात है। तो आप सभी लोगों को ये सब स्टेटमेंट एकदम मस्त वे में एकदम पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भाई VTH है क्या। VTH तो वोल्टेज है, बट कहां का?
वो पता होना चाहिए। आरटीएच है क्या? आरटीएच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या नेटवर्क तो बोलते हो, लेकिन किस टर्मिनल के क्रॉस, वो टर्मिनल पता होना चाहिए। आरटीएच को फाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी आने वाला है आरटीएच को फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। तो स्टेटमेंट को हमने क्लियर कर दिया कि भाई ये स्टेटमेंट है। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरम है वो कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये थ्योरम जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता जहां पे नॉन लीनियर एलिमेंट हो, यदि आपके सर्किट में, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। और जहां पे आपके पास यूनिलेटरल एलिमेंट हो आपके सर्किट में, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो लिखो, एक लाइन लिखो, नोट करके लिखो, इसमें नोट करके पॉइंट इसमें ऐड करो। स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया सभी को, है ना भैया? इसका स्टेटमेंट सभी को एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम मतलब एकदम। ठीक है, सो दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, है ना? दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल for non-linear element, for non-linear element connected consist in the circuit, non-linear element consisting in the circuit, consisting in the circuit, ये पहला पॉइंट। दूसरा, this theorem is not applicable for, this theorem is not applicable for unilateral element consisting in the सर्किट या नेटवर्क भी लिख सकते हो, नेटवर्क ही लिखा करो आप लोग। ये तो ये दो इसके ड्रॉबैक्स है, मतलब इसके दो मतलब कमियां हैं कि यदि सर्किट में या नेटवर्क में यदि आपके पास कोई नॉन लीनियर एलिमेंट है तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि यदि नेटवर्क में आपके पास क्या हो, यूनिलैटरल एलिमेंट हो तो ये जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होता। इतना क्लियर हो गया? ये जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो दिस इज द ऑल अबाउट स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, और ये हमारा स्टेटमेंट के जस्ट बाद मैंने आपको कुछ कमियां था इस थ्योरम में, जो नोट पॉइंट है वो मैंने लिखा दिया। कहां पे एप्लीकेबल होता है? तो जो यदि थ्योरम आपका बाइलेटरल है, आपका एक्टिव पैसिव एलिमेंट हो थ्योरम में, या तो फिर नेटवर्क में, या तो फिर नेटवर्क जो है आपका लीनियर है, ऐसे जगहों पे ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा। आ रहा है बात समझ में? चलो, तो अब मैं बातें करता हूं। अभी स्टेटमेंट के बारे में मैंने बात कर दिया, अब मैं कंप्लीट बातें आप लोगों से करने वाला हूं इसके स्टेप्स के बारे में कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हाउ टू सॉल्व यहाँ पे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, वो स्टेप्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो स्टेप्स को सॉल्व करने से पहले आप लोग थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि ये जो थ्योरम्स आप लोगों ने लिखा है ये तो हमारा थेवेनिन थ्योरम है, लेकिन यही आपका नॉर्टन थ्योरम के लिए ये सब नोट पॉइंट वगैरह सब चीज उसके लिए भी आएगा। तो क्या मैं नॉर्टन थ्योरम के भी स्टेटमेंट को यहीं पे बता दूं ताकि दोनों को एक साथ लेके हम लोग चले? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में वोल्टेज निकालते हैं तो एक में करंट निकालते हैं, दोनों में आरटीएच दोनों में वही रेजिस्टेंस निकालने का तरीका सेम है। एक सीरीज सर्किट है तो एक पैरेलल सर्किट है। तो थोड़ा सा मैं बातें कर लेता हूं, फिर स्टेप्स वगैरह हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिक्स कर देता हूं ताकि चीजें और ज्यादा समझ में आए। तो ये आपके पास थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये आपका थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट है। नॉर्टन थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ वोल्टेज, ये वोल्टेज को अच्छा लिख लेना, वोल्टेज है ना, वोल्टेज ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वोल्टेज VTH इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस RTH। ये जो लिखे हो इसी को थोड़ा सा उसमें चेंज करना है। यदि मैं यहाँ पे बात करूं, अगला थ्योरम जो मेरे पास है उसकी मैं बात करूं, यहां पे ले लेता हूं मैं, ठीक है, यहां पे ले लेता हूं। तो जस्ट मैं लिख लेता हूं यहां पे क्या, जस्ट मैं यहां पे लिख लेता हूं दैट इज नॉर्टन थ्योरम।
यहां पे मैं लिख लेता हूं यहां पे नॉर्टन थ्योरम। अब नॉर्टन थ्योरम की मैं बात करूंगा यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखते रहो। अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम, अब इसमें क्या बोला जाएगा, नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे क्या बातें होगा, एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज के जगह में, अब क्या लिख दोगे, कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज के जगह में कंसिस्ट ऑफ करेंट, क्या लिखोगे, कंसिस्ट ऑफ करेंट, कंसिस्ट ऑफ करेंट, कंसिस्ट ऑफ करेंट, यहां पे बस चेंज होगा, कंसिस्ट ऑफ करंट, इसको IN बोल लो या इसी को आप क्या बोल लो, ISC बोल लो, कंसिस्ट ऑफ करंट IN और ISC नॉर्टन करंट, इन सीरीज के जगह में आपका हो जाएगा पैरेलल, सीरीज के जगह में पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, यहां पे RTH ना लिख के RN लिख दो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RN ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट सर्किट वेयर कंसिस्ट ऑफ करंट सोर्स, वेयर कंसिस्ट ऑफ करंट IN ISC इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस RN। चलो अब इसका मैं आपको बताता हूं, मान लो मेरे पास कोई लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क है, दिस इज माय लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क, दिस इज माय लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क, सो दिस इज लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क है। तो इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क में, इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क में ये यहां पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क में यहां पे आपके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, तो ये तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ओके। ये तो इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को आप किस में चेंज करने जा रहे हो, इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को आप एक ऐसा नेटवर्क में चेंज करने जा रहे हो जिसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या कनेक्टेड होता है। देखिए इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को आप एक ऐसा नेटवर्क में चेंज करने जा रहे हो जिसमें करंट सोर्स और रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसमें यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, जिसमें आपका यहाँ पे एक करंट सोर्स आने वाला है, ये आपके पास एक करंट सोर्स आने वाला है और यहां से आपके पास एक रेजिस्टेंस आने वाला है, ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, कुछ इस तरीके से। ये तो तुम्हारा RL ही हो गया, ठीक है, ये टर्मिनल आपका रहता है, ये टर्मिनल A और ये B है, तो ये तुम्हारा AB ही रहता है, ये A और ये तुम्हारे पास B, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक करंट सोर्स, जस्ट मैं इसको बोल देता हूं करंट सोर्स, तो यहां से आप लिख लो करंट सोर्स दैट इज IN और ये तुम्हारे पास हो जाएगा RN। तो एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क है ना इज कन्वर्टिंग एन इक्विवेलेंट सर्किट वेयर IN इज द नॉर्टन करंट एंड RN and parallel connected RN where RN is the Norton resistance and both are connected in the parallel। मतलब किसी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को एक ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट में आप कन्वर्ट करते हो जिसमें IN और RN जो होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, जिसमें IN आपके पास नॉर्टन करंट है, RN आपके पास क्या है, नॉर्टन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो टू टर्मिनल नेटवर्क को आप एक पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देते हो जिसमें IN और RN पैरेलल में होता है, IN क्या है RN क्या है बता दिया, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्लियर होना चाहिए, इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में कन्वर्ट करना ही नॉर्टन थ्योरम है, यही नॉर्टन थ्योरम है, ठीक, यही नॉर्टन थ्योरम है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लिया कि एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ करंट सोर्स एंड द करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। वेयर करके आप पता ही है, वेयर करके यहां भी लिख सकते हो, वेयर करके यही लिख देता हूं मैं, चलो वेयर IN क्या है यहां पे आपको बताऊं, IN क्या है या ISC क्या है, तो ये IN या ISC को हम लोग बोल देते हैं नॉर्टन करंट, इसको बोल देते हैं नॉर्टन करंट, या तो फिर मैं इसको बोल देता हूं शॉर्ट सर्किट करंट, नॉर्टन करंट, या तो फिर मैं बोल देता हूं इसको शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। हाँ, और इसी को मैं क्या बोल देता हूं नॉर्टन करंट, या तो फिर ये शॉर्ट सर्किट करंट है, तो इट इज अ शॉर्ट सर्किट करंट, इट इज अ शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस लोड टर्मिनल। कहां का, जिस टर्मिनल जहां पे लोड कनेक्टेड है उसी टर्मिनल का, अक्रॉस द लोड टर्मिनल। तो एक शॉर्ट सर्किट करंट है जहां पे लोड कनेक्टेड है वही का,
ठीक है, जो लोड है उसको शॉर्ट कर दो और वहीं से शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लो, ये इस तरीके का निकाला जाता है। Rn जो होता है ये आपके पास Rth के बराबर ही होता है, सेम स्टाइल है, Rn Rth सेम है। तो Rn Rth इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट, इट इज कॉल्ड द नॉर्टन रेजिस्टेंस। आप सिंपली इसमें आप नॉर्टन है तो इसको नॉर्टन रेजिस्टेंस बोल दो, जबकि वो थेवेनिन रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों सेम चीज है। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस, और सिंपली इसको आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस RL के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। व्हेन ऑल द सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड, तो यहां पे नोट करके लिख लो इसमें, इसी में, when all the sources are deactivated, when all the sources are deactivated, ऐसा लिख सकते हो आप, when all the sources are deactivated, जब सारे सोर्स को डीएक्टिवेट कर दोगे तब का। इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपका नॉर्टन और थेवेनिन बता दिया। अभी मैं स्टेप्स की बात करूंगा, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करूंगा, अभी बहुत बातें करना अभी बाकी है इसमें, अभी स्टेप्स की बात करूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है वो सब बात करूंगा। तो ये तो हो गया थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम। तो दोनों में मुझे डिफरेंस ये समझ में आया, थेवेनिन थ्योरम में मैंने क्या किया कि कोई आपके पास 2 टर्मिनल नेटवर्क है, उसको मैंने एक सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम, और नॉर्टन थ्योरम को यूज करके किसी 2 टर्मिनल नेटवर्क को मैं एक पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया। ओके, तो कंक्लूजन मुझे क्या मिला दोनों थ्योरम में? दोनों थ्योरम में मुझे कंक्लूजन क्या मिला? यदि मैं बोलूं कि मुझे दोनों थ्योरम में कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ऑफ थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम में मुझे कंक्लूजन क्या मिला? क्या कंक्लूजन मिला मुझे? कंक्लूजन ये मिला कि यदि मैं बात करूं यहां पे थेवेनिन थ्योरम का, थेवेनिन थ्योरम की, यदि मैं बात करूं यहां पे थेवेनिन थ्योरम की, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम मैंने लीनियर 2 टर्मिनल नेटवर्क को, लीनियर 2 टर्मिनल नेटवर्क को किसमें चेंज कर दिया? सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर दिया, सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक इसका कंक्लूजन आ गया। सेकंड में यहां पे सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने चेंज कर दिया, है ना, सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में। यदि मैं यहां पे किसकी बात करूं, यदि मैं यहां पे नॉर्टन की बात करूं, नॉर्टन थ्योरम की बात करूं, तो नॉर्टन थ्योरम में मैंने क्या कर दिया? नॉर्टन थ्योरम में मैंने क्या किया? तो नॉर्टन थ्योरम में मैंने क्या किया, यहां पे देखो, नॉर्टन थ्योरम में मैंने किया कि मेरे पास लीनियर 2 टर्मिनल नेटवर्क को मैंने पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, एक पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट। कहने का मतलब मैंने इसको एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया, कहने का मतलब मैं इसको एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया और मैंने इसको प्रैक्टिकल करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया। चीजों को समझते जाओ, अब वर्डिंग आते जाएगा। इसमें लीनियर 2 टर्मिनल नेटवर्क को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस कर दो, इसमें लीनियर 2 टर्मिनल नेटवर्क को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रिप्लेस कर दो। देखो कनेक्ट करते जा रहे हो आप, ठीक है। तो ये दोनों में कंक्लूजन है। तो दोनों एक प्रकार से भाई भाई है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बना देता है बड़े से नेटवर्क को और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बना देता है उस बड़े से नेटवर्क को, और सिंपली जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है ऐसे करके लूप लगा के निकाल लो और उसमें ऐसे करके एक करंट डिवीजन रूल लगा के निकाल लो। तो ये तो स्टोरी है इन दोनों भाइयों का, ये दोनों भाई मिल करके बहुत सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को। आ रहा है बात समझ में? अब चलो देखते हैं हम लोग इसमें स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, फिर दोनों में डिफरेंस वगैरह सब चीज मैं बताऊंगा। स्टेप्स की बात करूं, नेटवर्क सॉल्विंग स्टेप्स है ना, यहां पे तो लिखो यहां पे नेटवर्क
नेटवर्क सॉल्विंग स्टेप्स, नेटवर्क सॉल्विंग स्टेप्स। अब मैं यहां पे बात करूं नेटवर्क सॉल्विंग स्टेप्स का, तो क्या क्या स्टेप्स होता है। सबसे पहला आपको किसी भी नेटवर्क का लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना पड़ता है। लेट्स कंसीडर आपके पास कोई नेटवर्क है, तो छोटा सा मैं स्टेप्स लिख देता हूं यहां पे, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि हमको करना क्या क्या रहता है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए किसी भी नेटवर्क को देखेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या करना रहता है, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना रहता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहले किसी भी नेटवर्क में जिस लोड के अक्रॉस आपको फाइंड करना हो करंट वोल्टेज, उसको सबसे पहले रिमूव करो, हटाओ वहां से। तो पहला रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव दी लोड रेजिस्टेंस। ऐसे शॉर्टकट में लिखो, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। पहला स्टेप, लोड रेजिस्टेंस को आप हटाइए पहले, रिमूव दी लोड रेजिस्टेंस। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, सेकंड स्टेप्स की मैं बात करूं, कैलकुलेट। अभी मैं थेवेनिन का बता रहा हूं ना, तो यहां पे लिख लो नेटवर्क सॉल्विंग स्टेप्स फॉर थेवेनिन थ्योरम। यहां पे लिख लो आप फॉर थेवेनिन थ्योरम, ये नहीं कि आप यहां पे नॉर्टन समझ बैठो। नेटवर्क सॉल्विंग स्टेप्स मैं बता रहा हूं थेवेनिन थ्योरम के लिए। तो पहला लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो, दूसरा आप यहां पे कैलकुलेट VTH अक्रॉस ओपन टर्मिनल, जहां से आपने रिमूव किया है उसी के अक्रॉस VTH निकाल लो, अक्रॉस ओपन टर्मिनल। तो ये तो आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, कोई भी मेथड यूज करके, जो आप जानते हो। जितना सारा नेटवर्क रिडक्शन मेथड आप लोगों ने पढ़ा है, वो नेटवर्क रिडक्शन मेथड से जो सुटेबल लगे उसको यूज करो, और कुल मिला के उन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज को फाइंड करो। अब आप कोई से भी मेथड यूज करो, सबसे सेम आंसर आता है। ये मत बोला कि इससे अलग आंसर आएगा, इससे अलग आएगा, कैसे आएगा अलग। तो कोई भी आप नेटवर्क रिडक्शन मेथड जो जानते हो, नेटवर्क सॉल्विंग टेक्निक जो जानते हो, उसको यूज करो और उन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकालो। आई वांट वोल्टेज, ठीक है। वेयर मैं बोलूं वेयर व्हाट इज VTH, वेयर VTH इज द थेवेनिन वोल्टेज, वेयर VTH इज द थेवेनिन वोल्टेज, वेयर VTH इज द थेवेनिन वोल्टेज, where VTH is the open circuit voltage across RL, across load resistance RL, where VTH is the open circuit voltage across load resistance RL। उस लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस का ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। तो दिस इज द स्टेप नंबर 2। नाउ वी आर कम टू द स्टेप नंबर 3। हम लोग अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 की मैं बात करूं, अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, VTH तो मुझे मिल गया। अब मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस, कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं RTH। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के डिफरेंट सर्किट के लिए डिफरेंट मेथड है। डिफरेंट सर्किट के लिए मेरे पास डिफरेंट मेथड है यहां पे इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि पहला, अब यहां पे लिखो, यही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ RTH, कैलकुलेशन ऑफ RTH का कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो। अब इसमें 3 तरीके का कैलकुलेशन करते हो, जैसे मैं भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट कैलकुलेशन, व्हेन ऑल द सोर्सेस आर इंडिपेंडेंट। पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कि जब व्हेन ऑल द सोर्सेस इन द नेटवर्क, व्हेन ऑल द सोर्सेस इन द नेटवर्क आर इंडिपेंडेंट सोर्सेस लिख लो। When all these sources in the network are independent sources, जब नेटवर्क के सारे सोर्स इंडिपेंडेंट रहेगा तो सबसे आसानी से आप यहां पे RTH की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी बात करूंगा इसके बारे में और बात करूंगा। अभी सेकंड लिखो, अभी अब लिखो यहां पे सेकंड टाइप का आपको यहां पे मिलेगा
एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट सोर्स, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट सोर्स, है ना, ठीक है, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट एंड वन, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट एंड, यहां पे ऐसे लिख लो वन इंडिपेंडेंट सोर्स। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी खाली जान लो बेटा आप लोग स्टेप्स को, ये सबको एक वीडियो फिर बनेगा, उसमें डिटेल में बातें करूंगा, नहीं तो इसी वीडियो में मैं बात करना स्टार्ट कर दूं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से बताया जाएगा। तो अभी मैं खाली स्टेप्स की बात कर रहा हूं, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे, इस टाइप के नेटवर्क रहेगा ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसके लिए अभी एक आने वाला वीडियो में मैं बात करूंगा। तो व्हेन ऑल द सोर्सेस इन द नेटवर्क्स आर इंडिपेंडेंट, है ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे भी बताऊंगा। एटलीस्ट वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा, तो कैसे सॉल्व करोगे वो भी बताऊंगा, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे वो फिर बताऊंगा मैं। और यदि आपके पास नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क हो जिसमें केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्सेस हो, है ना, ऑल आर डिपेंडेंट सोर्सेस, जिसको हम लोग डेड सर्किट बोलते हैं, जिसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं रहेगा, है ना, तो थर्ड टाइप का नेटवर्क कैसा रहेगा, ऑल आर डिपेंडेंट सोर्सेस, ऑल आर डिपेंडेंट सोर्सेस, ऑल आर डिपेंडेंट सोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल आर डिपेंडेंट सोर्सेस, मतलब इसको बोलते हैं डेड सर्किट, मरा हुआ सर्किट बोलते हैं, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं रहेगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये सबका स्टाइल मैं बताऊंगा, है ना। तो यहां पे शॉर्टकट में अभी बताता हूं, फिर मैं इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर अभी बनाने वाला हूं। तो व्हेन ऑल द सोर्सेस आर इन द नेटवर्क्स आर इंडिपेंडेंट, तो ये पहला जो मेथड है यहां पे आरटीएच को फाइंड आउट करने का जो मेथड है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आरटीएच को फाइंड आउट करेंगे तो जितने भी वोल्टेज सोर्सेस है और जितने भी करंट सोर्सेस है, ऑल वोल्टेज सोर्सेस को आप क्या कर दोगे, डीएक्टिवेट मतलब शॉर्ट सर्किट, और जितने भी करंट सोर्सेस है सबको डीएक्टिवेट मतलब ओपन सर्किट कर दोगे, और उसी दो टर्मिनल के अक्रॉस से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लोगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप फाइंड आउट कर लोगे। तो ये बहुत सिंपल होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल आप सॉल्व कर लोगे, है ना। इसमें जितने भी सोर्सेस है सबको डीएक्टिवेट करोगे, और जिन दो टर्मिनल के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वहीं से आप क्या कर लोगे, फिर वहीं से आप ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लोगे। तो वो सबसे इजी रहता है, वो तो आपको समझ में ऐसे आ जाता है। एटलीस्ट वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा, तो इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड रहेगा, इसको सॉल्व करने का दो मेथड। देखो, एक आरटीएच को आप निकाल सकते हो, पहले तो आप वीटीएच निकाल लो और यहां से आप आईएससी निकाल लो, दोनों का रेशियो कर दो, वहां से आप बता सकते हो। वीटीएच और आईएससी का रेशियो करके एक मेथड तो ये हो गया कि आप उसी लोड के क्रॉस वोल्टेज निकाल लो ओपन सर्किट, और उसी लोड के क्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लो, दोनों का डिवाइड कर दो, आरटीएच निकल जाएगा। लेकिन इस मेथड में किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स को ओपन या शॉर्ट करने की नीड नहीं है, यहां से आरटीएच आपको मिल जाएगा। अरे भाई, वोल्टेज और करंट निकालोगे तो कैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को टच करोगे, नहीं करोगे ना, तो वहां से काम थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन वीटीएच भी निकालना पड़ जाता है, आईएससी भी निकालना पड़ जाता है, डबल काम आपको करना पड़ जाता है, ये आपका लेंथी मेथड होगा। तो ये एक मेथड होता है, इसको ज्यादा यूज नहीं करते अपन। सेकेंड इसमें आपका जो मेथड होता है जिसको हम लोग टेस्ट वोल्टेज मेथड बोलते हैं, टेस्ट वोल्टेज मेथड। टेस्ट वोल्टेज मेथड का मतलब ये होता है कि आपको आरटीएच निकालना है तो आप यहाँ पे एक टेस्ट वोल्टेज लो और उसमें से एक टेस्ट करंट फ्लो कराओ, दोनों का जो रेशियो आएगा वही आरटीएच होगा। लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। डिपेंडेंट को नहीं छोड़ना है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, डिपेंडेंट को कुछ नहीं करना है। आया बात समझ में? तो उसको नोट करो, अभी मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में, चिंता मत करो यार, पूरा पीएचडी करेंगे, अभी तो ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। और जब आपके पास ये डेड सर्किट रहेगा, जब आपके पास इस तरीके का डेड सर्किट रहेगा, तो इस डेड सर्किट में आरटीएच निकालने का एक ही तरीका है,
आप आरटीएच को इसमें एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करो तो टेस्ट करंट फ्लो होगा, वोल्टेज और करंट का रेशियो ही आपका आरटीएच होगा, है ना। तो इसमें से कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, तो ओपन शॉर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं है ना, क्योंकि ये तो डेड सर्किट है, इसमें तो कोई इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा ही नहीं, तो कोई ओपन शॉर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यहाँ पे लिखेंगे भी नहीं अपन। तो इसमें हम लोग यूज कर लेंगे टेस्ट वोल्टेज मेथड। टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे बाहर से और वोल्टेज और करंट अप्लाई करेंगे, तो जो वोल्टेज दूंगा मैं तो उसके थ्रू जितना करंट फ्लो होगा तो उसी वोल्टेज और करंट का रेशियो ही आपका आरटीएच होने वाला है। तो यहां पे टेस्ट वोल्टेज मेथड लिख लो, ये तुम्हारा हो जाएगा टेस्ट वोल्टेज मेथड। ठीक, तो ये आपका स्टेप हो गया किसका, थेवेनिन थ्योरम का। अब कंप्लीट आपको क्या मिल गया बेटा, कंप्लीट आपको वीटीएच मिल गया, आरटीएच मिल गया। तो अब चौथा स्टेप आप क्या करने वाले हो, स्टेप नंबर 4, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 आप क्या करने वाले हो, दैट इज योर फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में जब आपको वीटीएच का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया, वीटीएच का वैल्यू पता चल गया और आरटीएच का वैल्यू पता चल गया, तो आप लास्ट में क्या कर देते हो, लास्ट में यहाँ पे एक ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नेटवर्क, है ना। फाइनली आप क्या कर लेते हो फिर, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। तो फाइनली आप एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हो जिसमें आपका कंसिस्ट होते हैं वीटीएच आरटीएच, ठीक है, जिसमें आप क्या डाल देते हो, जिसमें आप वीटीएच और आरटीएच को यहाँ पे रख देते हो। तो ये हो गया और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आरटीएच, और यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आरटीएच और यहाँ पे आप रख देते हो, एक सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ कर लेते हो। तो दिस इज योर सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। लीनियर 2 टर्मिनल नेटवर्क को आपने एक सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस कर दिया, जिसमें ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वीटीएच हो गया, ये आरटीएच जो निकाले रहोगे वो हो गया, और ये तुम्हारे पास आरएल हो गया, और इसी के क्रॉस तुमको करंट पूछा गया है, दैट इज लोड करंट। तो ये लोड करंट को बड़ा आसानी से आप लूप लगा के निकाल सकते हो। तो ये जो लोड करंट यहाँ पे आपका आएगा, दिस लोड करंट इज नथिंग बट व्हाट, क्या हो जाएगा, वीटीएच डिवाइडेड बाई, ये तुम्हारे पास हो जाएगा आरटीएच प्लस का आरएल, आरटीएच प्लस का आरएल। ये हो जाएगा। इतने स्टेप्स आपको फॉलो करना है थेवेनिन थ्योरम के लिए, इतने स्टेप्स। तो इन चारों स्टेप्स को यूज करके आप किसी लीनियर 2 टर्मिनल नेटवर्क को एक सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में आपने कन्वर्ट कर दिया, जिसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, वीटीएच होता है जो कि ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज होता है, और आरटीएच होता है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क रहता है अक्रॉस द ओपन टर्मिनल वोल्टेज। यही थेवेनिन थ्योरम है, यही आपका थेवेनिन थ्योरम है। अब रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद फुल स्टोरी, रेडी रहना आप लोग। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। बहुत से क्वेश्चन अभी लूंगा, ये सब रटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, एक छोटा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अभी बहुत से क्वेश्चंस लेने वाला, तो ये मैंने थेवेनिन थ्योरम के स्टेप बता दिया। व्हाट अबाउट थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम के बाद नॉर्टन थ्योरम के स्टेप्स में क्या डिफरेंस है, नॉर्टन थ्योरम के स्टेप्स में क्या डिफरेंस है। नॉर्टन थ्योरम स्टेप्स, है ना, नेटवर्क सॉल्विंग स्टेप्स फॉर नॉर्टन थ्योरम, तो यहां पे लिख लो, उसमें क्या चेंजेस है, नेटवर्क सॉल्विंग स्टेप्स, नेटवर्क सॉल्विंग स्टेप्स फॉर नॉर्टन थ्योरम। देखो दोनों में आरटीएच बोलो या आरएन बोलो, उसको निकालने का तरीका सेम है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1, यहां भी आप क्या करोगे, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। तो यहां पे भी लोड रेजिस्टेंस को तुम रिमूव करोगे। तो पहला यहां पे लिख लो, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल, लोड रेजिस्टेंस आरएल को यहां भी तुम क्या करोगे, रिमूव करोगे, ठीक। स्टेप नंबर 2, ठीक है, यहां पे स्टेप नंबर 1 हो गया, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। दूसरा स्टेप्स आपके पास क्या होने वाला है, हाँ, कैलकुलेट नॉर्टन करंट, कैलकुलेट नॉर्टन करंट, है ना, अक्रॉस लोड टर्मिनल, अक्रॉस लोड टर्मिनल। तो नॉर्टन करंट को आप फाइंड आउट करना है, आपको आईएन को आपको फाइंड आउट करना है, विच इज नथिंग बट आईएससी। तो इस आईएन या आईएससी को फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोड टर्मिनल को शॉर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, लोड टर्मिनल को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी तो वहां पे शॉर्ट सर्किट करंट करना निकाल पाओगे।
तो लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और शॉर्ट सर्किट करके ही वहीं पे उसी शॉर्ट सर्किट पाथ में करंट निकालोगे। तो ये करंट आ गया। स्टेप नंबर 3 जो हमारा होता है वो तो रिमेन सेम है ना, सेम एज थेवेनिन थ्योरम। कैलकुलेशन ऑफ RN, है ना, वेयर RN इज नथिंग बट RTh। तो ये आपका होता है, इसको बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, सेम एज थेवेनिन थ्योरम, सेम एज थेवेनिन थ्योरम, सेम एज थेवेनिन थ्योरम। जैसे आपने थेवेनिन थ्योरम में निकाला था वैसे ही निकालोगे। स्टेप नंबर 4, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करोगे जिसमें आपका कंसिस्ट होंगे, इस तरीके का एक सर्किट बनने वाला है। और इस सर्किट में आपका क्या होने वाला है, इस सर्किट में एक करंट सोर्स होने वाला है इस तरीके का। इस सर्किट में आपके पास एक करंट सोर्स होने वाला है और यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को इसके साथ आप पैरेलल में डालने वाले हो। ओके, इस तरीके से। तो ये आपके पास हो गया एक रेजिस्टेंस, ये आपके पास हो गया एक रेजिस्टेंस, और इसमें को मैं लिख देता हूं RN विच इज इक्वल टू RTh, और ये तुम्हारे पास RN हो जाएगा और ये हो जाएगा करंट सोर्स जिसको आप बोलोगे IN, या जिसको आप बोल सकते हो ISC, IN या तो फिर आप बोल सकते हो ISC। ये तो ये पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट में आप कन्वर्ट कर दोगे और यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू IL फाइंड आउट करना है। तो आप इजिली IL की वैल्यू को बता सकते हो, ISC आपको पता है, यहाँ पे निकालना है तो ये आपका RN हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा RL प्लस RN। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो नॉर्टन थ्योरम को यूज करके। ओके, तो ये सारे स्टेप्स था, ये सारे आपका स्टेटमेंट था थेवेनिन थ्योरम का, नॉर्टन थ्योरम का। दोनों में डिफरेंस क्या है कल बताऊंगा, कल इन द सेंस कि नेक्स्ट वीडियो में देखो आप लोग क्या है दोनों में डिफरेंस। उसमें मैं सेपरेटली दोनों में डिफरेंस के बारे में बात किया हूं। फिर मैं बात करूंगा थेवेनिन थ्योरम में RTh कैसे निकालते हैं, नॉर्टन का RTh को कैसे निकालते हैं, मतलब RTh और RN को कैसे निकालते हैं, उसके बारे में एक वीडियो अभी जस्ट दिया हूं, उसको आप देखना। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ये सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर करने के बाद। ओके, आई होप आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे लेक्चर को, मजा आया होगा। यदि आप लोग को BEE सच में मजा आ रहा है, आपको नेटवर्क सच में मजा आ रहा है, तो मुझे आप लोग मैसेज करके जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।